नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। क्या यादव जाति का होना अब गुनाह हो गया है? और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद से आप समझ जाएंगे कि यादव जाति होना कितना बड़ा गुनाह इस प्रदेश में हो गया है। सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल कैसे यादव टाइटल लगा हुआ है तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी नौकरी करना रहेगा। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से विधायक वेदी राम जी एक डॉक्टर को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और वो डॉक्टर ये कह रहा है कि मैं यादव टाइटल का हूं इसलिए आप मेरे पे इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। नौकरी रहे या ना रहे मैं इस्तीफा दे दूंगा, पर आपका इस तरह से बात मैं नहीं सुन सकता हूं क्योंकि मैं सही हूं। दरअसल आपको बताते चले कि ये जो विधायक जी हैं, ये सुबह सपा के विधायक हैं, इनका नाम है वेदी राम। अब ये पहुंचते हैं गाजीपुर के जिला अस्पताल में, वहां पर इनको व्यवस्था जो है वो सही नहीं दिखती है, अब व्यवस्था उनको यहाँ पर ज्यादा दिखती है। ऐसे में वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े बातें कहना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर पहले तो सबसे पहले वो सुनता है, उनकी बातों को समझता है, वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि थोड़ा आराम से बात करिए, लेकिन विधायक जी कहां मानने वाले थे। ये वही विधायक जी हैं, आपको बता दे कि जिन पर पेपर लीक का मामला लगा था कि इन्होंने पेपर लीक करवाया, उसके बाद से इन्होंने अपनी तमाम सफाइयां दी थी, लेकिन आज भी इन पर यह इल्जाम लगता है कि इन्होंने पेपर लीक करवाया था, इनका कहीं ना कहीं उस पेपर लीक के मामले में हाथ है। बहरहाल आपको बताते चले कि जिस तरह से विधायक जी वहां पहुंचे हैं, इनके साथ तमाम पीला गमछा लेकर तमाम इनके साथ इनके लोग वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। अब विधायक जी जिस तरह से बात करते हैं, उसके बाद से डॉक्टर जब ये बात कहते हैं कि मैं यादव टाइटल का हूं इसलिए आप मेरे से इस तरह से बात कर रहे हैं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद से डॉक्टर वहां से उठकर बाहर दरवाजे की तरफ निकलते हैं तो विधायक जी कहते हैं कि आपकी नौकरी रहे या ना रहे मुझे उससे मतलब नहीं है। उसके बाद से जब डॉक्टर वहां से निकलते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता पीला गमछा रखकर वहां पर उनकी रख रखाव में जो दरवाजे पर तमाम भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं, सबसे पहले वो डॉक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं और जिस तरह से चिल्लम चाली होती यानी कि चिल्लाहट जो हो रही है वहां पर, विधायक जी के जो कार्यकर्ता है वहां पर जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, डॉक्टर को बाहर नहीं जाने दे रहे। उसके बाद से डॉक्टर साहब को भी क्या था, वो सही थे और सही की राह पर चल रहे थे, उन्होंने भी साफ साफ शब्दों में कहा हटो। उसके बाद से उनके विधायक जी के कार्यकर्ताओं को रास्ता भी खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। आपको बताते चले कि विधायक जी सबसे पहले तो जब कुर्सी पर बैठते हैं तो कहते हैं कि तुम समाजवादी पार्टी की विचारधारा से काम कर रहे हो। सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। तब उसी में डॉक्टर साहब का खून खौलता है, वो बौखलाते हैं और सही होते हुए भी जब उन पर इस तरह से कोई इल्जाम लगा रहा है, वो भी खास करके किसी पार्टी से जोड़ते हुए, तो डॉक्टर तो जवाब देगा ही देगा। समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल कैसे यादव टाइटल लगा हुआ है तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। और ठीक बिल्कुल इसी तरह से डॉक्टर ने भी जवाब दिया, वो कह दिए कि मैं यादव टाइटल का हूं इसलिए आप मुझे समाजवादी पार्टी से जोड़ते हुए इल्जाम लगा रहे हैं। अब इन सबके बीच में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या अब यादव टाइटल देखकर डॉक्टरों को भी टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी के या फिर एनडीए गठबंधन से जो जुड़े हुए तमाम दल हैं वो अब टारगेट करना शुरू कर देंगे? क्या सुबह सपा भूल गई है? क्या सुबह सपा के वो विधायक भूल गए हैं कि ये वही सुबह सपा पार्टी है जो समाजवादी पार्टी में एक वक्त में रहा करती थी और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी बड़ी बातें कहा करती थी, अखिलेश यादव के गुणगान गाया करती थी, मुलायम सिंह यादव के गुणगान गाया करती थी, और जब आज वो पार्टी बदल दिए है, वो दूसरे गठबंधन में जुड़ गए हैं, तो क्या इस तरह से बदतमीजी करने पर उतर आएंगे? सवाल ये बन रहा है कि अगर मानते भी है कि व्यवस्था सही नहीं है, सुचारू रूप से वहां पर नहीं सारी व्यवस्था की गई है, असुविधाएं हैं, तो उसमें क्या सिर्फ डॉक्टरों की गलती है? और भी तमाम वहां पर कार्यकर्ता हैं और भी वहां पर कर्मचारी है, क्या सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर की गलती होती है? डॉक्टर इलाज ना करे पेशेंट्स के, क्या वो बाहर की और अव्यवस्थाओं पर ध्यान दे? उसके लिए और भी लोग होते हैं, एक टीम वर्क होता है, और वो सिर्फ जाकर डॉक्टर को टारगेट कर रहे हैं। असल वजह यह बताई जा रही है खबरों के अनुसार कि डॉक्टर यादव जाति का था, इसलिए सुबह सपा के ये विधायक जो वेदी राम जी वहां पर पहुंच जाते हैं और धमकी देना शुरू कर देते हैं, वो तमाम बड़ी बड़ी बातें कहना शुरू कर देते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि जिस पार्टी से तुलना कर रहे हैं उसी पार्टी के चलते आज उनका वर्चस्व है और देश और दुनिया में सुबह सपा को लोग जानते हैं।
ये तमाम सवाल खड़ा करता है कि अव्यवस्था अपनी ओर, सुव्यवस्था अपनी ओर, लेकिन विधायक का डॉक्टर को इस तरह से टारगेट करना, यादव जाति होने पर इस तरह से टारगेट करना, ये बेहद ही शर्मनाक बात है। चाहे जाति धर्म कोई भी हो, सही और गलत का निर्णय करना चाहिए, सही ढंग से जवाब देना चाहिए, सही ढंग से सवाल और जवाब करने चाहिए। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद से मुझे उम्मीद है कि आप बखूबी समझ रहे हैं कि विधायक जी का जो बर्ताव था बेहद ही निंदनीय था। अगर एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि उस हॉस्पिटल में डॉक्टर या फिर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं गलत है, लेकिन गलत तरीके से हमारा संविधान किसी को यह हक और अधिकार नहीं देता है कि हम किसी के ऊपर इस तरह से चढ़कर और तमाम बड़ी बड़ी बातें करने लगे और उसको गलत और उसको किसी पार्टी से कनेक्ट करते हुए उसकी जाति के आधार पर उसको जोड़े। फिलहाल आप इस पूरी खबर को देखने के बाद से, सुनने के बाद से क्या कुछ समझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।